आप सभी बच्चे क्लास 9th के गणित का अध्याय 4 का 4.1 में कुल मिलाकर के मात्र 2 क्वेश्चन है। और 4.1 बनाने से पहले आप बच्चे लेक्चर नंबर 2 में देख चुके हैं, उदाहरण के माध्यम से समझ चुके हैं जो उसको कैसे हल करते हैं। ठीक, तो अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, इसका मतलब है कि आपने इससे पहले वाला क्लास नहीं किया है यूट्यूब पे, या फिर ऑफलाइन पढ़ते हैं तो ऑफलाइन में भी आपने इससे पहले वाला क्लास नहीं किया है। तो आप जा कर के यूट्यूब चैनल पे देखिए और करिए, क्योंकि वो करिएगा तभी आपको आगे समझ में आएगा। अगर पहला और दूसरा क्लास कोई भी बच्चा थ्योरी का पहला और दूसरा क्लास यदि छोड़ दिए हैं तो उनको फिर ये अध्याय समझ में आगे कठिनाई होगी। तो आइए आप अपने टॉपिक पे आते हैं। अध्याय 4.1 में क्या पढ़ना है आपको? दो चरों वाले रैखिक समीकरण अध्याय का नाम है। ठीक, तो आप पढ़ेंगे 4.1 का पहला क्वेश्चन। बुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने वाले दो चरों वाले रैखिक समीकरण बताइए। कितनी वस्तुओं की बात हो रही है? 2 वस्तुओं की बात हो रही है। अगर नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है, इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला रैखिक समीकरण लिखिए। तो दो चरों वाला रैखिक समीकरण में चर की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए ना। और वस्तु कितनी दी हुई है? 2, लेकिन एक का कीमत कितना होगा ये हमको पता नहीं है। तो आप क्या करोगे? मान लोगे, माना कि एक नोटबुक की कीमत बराबर X रुपया, माना कि एक कलम की कीमत बराबर Y रुपया। अब प्रश्न के अनुसार क्या करा है? नोटबुक की कीमत बराबर 2 कलम की कीमत ना, क्योंकि नोटबुक की कीमत की 2 गुनी हो जाएगी कलम की कीमत। तो कब ये बराबर होगा? तो इसके बराबरी करने के लिए यहाँ पर क्या देना पड़ेगा तुमको? 2 देना पड़ेगा। और नोटबुक की कीमत कितना माने हो आप? X और 2 इंटू Y कलम की कीमत है ना, एक कलम की कीमत। तो क्या हो गया? X बराबर 2Y। तो X बराबर 2Y हुआ। तो ये कब बनेगा समीकरण? जब इसके बराबर में 0 देंगे तब। तो लिखेंगे X और ये इस साइड से इस साइड आएगा तो माइनस का 2Y बराबर 0 हो गया आपका आंसर। यानी कि ये क्या हो गया? दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण हो गया। ये क्या हो गया? दो चरों वाला रैखिक समीकरण हो गया। लिखित रैखिक समीकरण को Ax प्लस BY प्लस C बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए। और व्यक्त करने के बाद क्या बताइए? प्रत्येक स्थिति में A, B और C का मान क्या होगा उसको आप क्या करिए? लिखिए। तो इसको कैसे बनाएंगे आप बच्चे? सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, हल। तो Ax प्लस BY प्लस C के रूप में लिखना है ना, तो इस चीज को क्या करो? आप लिख दो। क्या करो? आप लिखो Ax प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0। ये कौन सा समीकरण है? ये कौन सा समीकरण है? एक चर वाला समीकरण है कि 2 चर वाला? 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। कितने चर वाला है? 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण में Ax, तो x के जगह पे क्या है? 2 ब्रैकेट में ले लेंगे, x लिख दिया, प्लस BY किसके साथ? y है, 3 के साथ, तो लिख देंगे 3 ब्रैकेट में और y प्लस C इस साइड है तो इस साइड से इस साइड आएगा तो क्या होगा? 9.35 के ऊपर लाइन बराबर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस साइड से इस साइड आएगा तो सही है? नहीं, अभी आपका क्या है? आंसर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर क्या होगा? यहाँ जो आप प्लस लिख देंगे तो यह क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? माइनस। माइनस क्यों होगा? साइड चेंज, चिन्ह चेंज। तो इस साइड से इस साइड आएगा तो इसलिए इस साइड प्लस में, तो इस साइड आया तो क्या हो गया? माइनस में। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब क्या करना है आपको? A, B और C का मान बताना। ये तो आ गया ना, 2 चर वाले रैखिक समीकरण में तो आ गया। अब इसको क्या करना है? A, B और C का मान। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? A बराबर कितना है? X के साथ 2 है तो यहाँ पर लिखेंगे A बराबर 2, B बराबर Y के साथ में कितना है?
3 तो प्लस का 3 कॉमा सी बराबर कितना है माइनस का 9.3। समझ गए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। फिर वही दो चर वाला रैखिक समीकरण को आप बोलेंगे क्या होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो x के साथ में कुछ भी नहीं है, मतलब क्या होगा, x के साथ में कुछ भी नहीं है तो बताएंगे एक होगा ना, यहाँ पर एक होगा ना, नहीं कुछ रहता और सीधे हम x लाते तब 0 देते, लेकिन यहाँ पर तो x ऑलरेडी पहले से है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक के जगह पे क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी x दिया हुआ है प्लस बी वाई। तो माइनस का क्या होगा, y/5 है तो माइनस का 1/5 ब्रैकेट में क्या करेंगे y, और इसी साइड में c भी है माइनस का 10 बराबर 0। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण में आ गया ना, दो चर समीकरण में आया। अब क्या करेंगे, a बराबर क्या लिखेंगे, a, b बराबर क्या लिखेंगे माइनस का 1/5 कॉमा c बराबर क्या लिखेंगे माइनस का 10। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 3 का सॉल्यूशन क्या होगा, फिर वही चीज लिखना है आपको, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ax, तो a के जगह पे क्या आएगा माइनस का 2 ब्रैकेट में और x प्लस बी वाई, b के जगह पे क्या आएगा 3 और ब्रैकेट में y प्लस c, इस साइड से इस साइड आएगा, क्या होगा माइनस का 6 ना कि प्लस का 6, क्या होगा माइनस का 6 बराबर 0 हुआ ना। अब a b और c का मान तो बताना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन भी यही कर रहा है। जो a बराबर क्या होगा, a बराबर होगा माइनस का 2, b बराबर क्या होगा 3 और c बराबर क्या होगा माइनस का 6। समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 x बराबर 3y। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, x बराबर 3y। तो x के जगह पे x तो है तो 1 दे देंगे और लिख देंगे x प्लस बी वाई, y के जगह पे क्या है 3y, उस साइड बराबर के उस साइड इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो क्या करेंगे आप बच्चे, यहाँ पर किसका चिन्ह देंगे माइनस और ब्रैकेट में 3 लिखेंगे और y लिखेंगे प्लस c बराबर है क्या, नहीं है। इस स्थिति में जब a b और c कोई ना रहे तो हम शून्य मानेंगे, ना कि अगर रहेगा सीधे यहाँ पर c भी लिख देता, इसका मतलब क्या होता 1 होता, लेकिन यहाँ पर नहीं है कुछ तो इसका मतलब क्या हो गया 0 बराबर 0। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे आप बच्चे, a बराबर क्या होगा 1, b बराबर क्या होगा माइनस का 3 और c बराबर क्या होगा 0, c बराबर क्या होगा 0। 1 का क्वेश्चन नंबर 2 का 1 2 3 4 आप बच्चों को समझ में आया, आगे बढ़े। क्वेश्चन 2 में कुल क्वेश्चनों की संख्या कितनी है 8 है, आप बच्चे बनाए अभी तक 4 और देखेंगे। 2x बराबर माइनस का 5y है। हल लिखने के बाद क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5, तो यहाँ पर क्या है 2x बराबर माइनस का 5, तो फिर से पहले दो चर वाला लिखो 2ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 होती है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर x के जगह पे क्या है 2x है तो 2 x, इस साइड से इस साइड जाएगा प्लस होगा ना, माइनस का 5y है तो प्लस का 5y हो जाएगा, तो क्या होगा प्लस c इज इक्वल टू 0। अब a बराबर क्या होगा बताएंगे 2, बोलेंगे मेरे साथ, b बराबर क्या होगा
क्या होगा 5। सी बराबर क्या होगा 0। ठीक, सी बराबर 0 होगा। यहां पर सी है क्या, नहीं है, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर भी 0 होगा। क्या हो गया, सी बराबर 0। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। थ्री एक्स प्लस 2 बराबर 0। वाई का आता पता नहीं है, वाई का आता पता नहीं है, तो आप बच्चे क्या करोगे, लिखोगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत। अब ए एक्स तो एक्स के जगह पे 3 है, तो क्या लिख देंगे 3x प्लस बी वाई। है कहीं पर बी वाई नहीं है, वाई का कहीं पे नामो निशान नहीं है, तो आप क्या करोगे 0 लिख करके और ब्रैकेट में और क्या लिख दोगे वाई प्लस सी है, संख्या है ना दी हुई, तो सी बराबर क्या हो गया 2 बराबर 0। अब यहाँ पर देखो ए बराबर क्या होगा 3, बी बराबर क्या होगा 1, बी बराबर क्या होगा 1 नहीं, क्या होगा 0, और सी बराबर क्या होगा, समझे। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, y बराबर y माइनस 2 बराबर 0। x का आता पता नहीं है, पहले तो समीकरण लिखो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे आप बच्चे, x का आता पता नहीं है, मतलब 0 इंटू एक्स, y का आता पता है तो 1 इंटू वाई प्लस सी का आता पता है क्या, तो है सर, क्या होगा माइनस का 2 बराबर 0। तो 0 ए बराबर क्या हो गया 0, बी बराबर क्या हो गया 1 और सी बराबर क्या होगा माइनस का 2। यही हो गया आपका आंसर, ए बी और सी का मान ये हो गया। और कह रहा है जो ए एक्स बी वाई और सी के रूप में लिखे ना, तो ए एक्स प्लस बी वाई सी के रूप में ये हो गया, और ए बी और सी का मान समझे, दोनों आंसर मिल गया बच्चों को। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है एक्सरसाइज 4.1 का, जो कि क्वेश्चन है 5 इज इक्वल टू 2x, 5 इज इक्वल टू 2x। तो देखेंगे आप बच्चे 5 इज इक्वल टू 2x को कैसे हल करते हैं। 5 इज इक्वल टू 2x है, तो आप क्या करो, इसी 5 को इस साइड लेकर के चले जाओ, या इसी को इस साइड ले आओ। इसको अगर इस साइड ले जाओगे तो ये 5 माइनस में हो जाएगा, इसको इस साइड लाओगे तो माइनस में 2x हो जाएगा। तो क्या करना है बताओ, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर हल में ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो a बराबर क्या है 2x प्लस y का आता पता नहीं है 0y प्लस c क्या है माइनस का 5 बराबर 0, समझे। अब क्या होगा a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू माइनस का 5। तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज 4.1 क्या हो गया तो 8, यानी कि आपका हो गया एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का ये सारी सॉल्यूशन इस वीडियो में मिल गया आप बच्चों को, और समझ में भी आया होगा। आपको आसान से आसान भाषा में एक एक चीज़ को बताएं। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आप क्या करिए, इससे पहले वाला वीडियो जो है वो देख लीजिए, और आगे के क्लास के लिए जुड़े रहे हमारे YouTube चैनल से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। Please subscribe to the channel 登録よろしくね